तो शुरू करते हैं आज। कल हम लोग 25 तक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं मॉडल पेपर का। आज 25 के बाद 26 से चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पेन चुन लो, ठीक है, चलो सही है। हाँ, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें क्या कह रहा है कि एक समीकरण है। चलो अब देखो, द्विघात समीकरण है। द्विघात क्यों? क्योंकि पावर 2 है। पावर 3 रहेगा तो त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघात। ये तो सिंपल है, ये पहले से ही पता है। चलो तो इस पे बात है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? सेकेंड, जैसे कि हमें पता है कि जितने घात होते हैं उतने सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर घात कितने? 2। सॉल्यूशन कितने होंगे? 2। अल्फा और बीटा 2। तो उसमें से एक मूल 2 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा? चाहे तो इस समीकरण को हल कर दें। क्या कर दें? इस समीकरण को हल कर दें गुणनखंड विधि से। या फिर दूसरा तरीका अल्फा बीटा का, जैसे कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो इन दोनों का यूज करके यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अल्फा पता है हमें कितना? 3। तो 3 प्लस बीटा हमें नहीं पता, बराबर माइनस बी। बी बी का वैल्यू -7। बी का वैल्यू -7। तो एक फॉर्मूला के लिए माइनस और दूसरा -7 बाई ए। ए कितना है? कुछ नहीं, 1। यानी कि 3 प्लस बीटा बराबर 7। देखो माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गया, +7। तो बीटा बराबर कितना हो गया? 7 - 3, और बीटा बराबर हो गया 4। कितना हो गया? 4। तो आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, ये दूसरे फॉर्मूला का भी यूज करके बना सकते हैं। जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? सी बाई ए। सी कितना है? 12। ए कितना है? 1। ठीक है। अब ये अल्फा 3 मान लिए थे और बीटा यहाँ पर है, और ये 12 हो गया, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हट के आ गया 4। तो दोनों तरीकों से बन गया। ठीक है। और एक तरीका तो पता ही है ना, गुणनखंड विधि से इससे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके 3 और 4 दोनों आंसर आ जाएगा। तो लेकिन जब एक दिया हुआ है तो दूसरा निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड क्यों करें? तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो मिटा दिया मैंने। अगर नहीं लिखे थे तो पीछे कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर पे। इससे ज्यादा नीचे हो गया, आगे देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है के मूल पी तथा क्यू है, तो पी प्लस क्यू का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है। तो देखो, अगर हम लोग जाने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिए हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा इसके शून्य को, क्या है शून्य को, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा जानते हैं निकालना, और अल्फा इंटू बीटा जानते हैं निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पी और क्यू के फॉर्म में लिखा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे देखो, तो पहले हमें पता क्या क्या हो सकता है वो देखो। जैसे कि अगर ये इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यक है पी और क्यू। पी और क्यू क्या है? शून्यक है। तो पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू, दो चीजें निकाला जा सकता है जो कि हम लोग जान रहे हैं। तो ये माइनस बी बाई ए के हिसाब से प्लस वाला निकालेंगे, जो कि माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बी, बी कहाँ है? बीच में एक्स के साथ में। यहाँ पर कौन है? पी है। क्या है? पी। तो यहाँ पी लिख दिए, फॉर्मूला में माइनस होता था माइनस लिख दिए, ए के जगह पे 1 है तो 1। पी इंटू क्यू सी वाई यानी क्यू। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से हमें पी प्लस क्यू निकालना है। पी प्लस क्यू निकालना है, लेकिन पी प्लस क्यू तो माइनस पी के फॉर्म में, तो पी का वैल्यू जब तक नहीं पता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो दूसरे वाले में देखो, P इंटू क्यू बराबर क्यू। तो यहाँ दिख रहा है गुना में, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में। ये और ये क्या हो गया? कट गया, यानी P का वैल्यू 1 आ गया। क्या आ गया? 1। और ये 1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट कर देंगे तो P प्लस क्यू इक्वल टू माइनस P का वैल्यू 1, यानी कि क्या आ गया? -1 आ गया। आंसर नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विविक्त कर निकालना है। क्या निकालना है? विविक्त कर। पहले भी क्वेश्चन में था पिछले दिनों पर, तो उसमें डी बराबर 0 था, जहां पर शून्यक समान आ रहे थे। ठीक है, मूल समान आ रहे थे, तो वहां पर डी बराबर 0 निकाला था। डी क्या है? यही डी विवेचक है।
विविक्तकर है। अब इसे विवेचक बोलो या विविक्तकर बोलो, दोनों वही बात है, डी। डी का फॉर्मूला कल क्या बताए थे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये डी जीरो नहीं करना, वो मैं बस बता रहा था कि डी जीरो होता था। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला था डी के बराबर में। अब कह रहा है कि इसका विवेचक पता करें, तो ये करना पड़ेगा। उससे पहले पता करो कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है वो होता है ए, यानी ए का वैल्यू हो गया 3। जो एक्स के साथ गुना होता है वो होता है बी, यानी बी का वैल्यू साइन के साथ लेंगे तो -3 13, और सी का वैल्यू 10। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, बी स्क्वायर यानी कि -13 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू 10। अब बस सॉल्व करना है, 13 का स्क्वायर 169, माइनस गुना करेंगे तो 120, घटा दिए तो 49। ठीक है, और बचे 49 आ गया, डी विवेचक कितना आ गया, 49 आ गया। तो 49 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, देख लो। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का गुणनफल है, क्या कह रहा है, मूलों का गुणनफल। मूल का गुणनफल मतलब अगर इसके दो मूल है, वो मूल है अल्फा बीटा, तो हमें मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा चाहिए, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। क्या होता है, ये कौन सा शेप बन गया, बी बीटा को लिखते हुए। चलो कोई बात नहीं, बी का क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू सी बाई ए। तो हमें यहाँ पर सी पता होगा तब ना, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, अंदर क्या करेंगे, गुना। या फिर गुना ना करके यहाँ पर मूल निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, मूल। और मूल निकाल कर गुना कर देंगे, सिंपल। तो देखो ये मूल निकालना आसान है, यहाँ देखो हम क्यों किए, मूल निकालना यहाँ आसान है, इसलिए ये डिसाइड करें क्यों मूल निकाल कर लिया जाए। क्यों, क्योंकि x इसमें गुना हो रहा है, क्या 2x + 5। अब ये गुना हो रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, 0। अब ये देखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या, कि दोनों में से कोई एक नंबर ऐसा है जो 0 के बराबर है, हमें तो पता नहीं, तो वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो x बराबर 0 हो सकता है, या फिर 2x + 5 = 0 हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो ये तो हो गया एक मूल, 0 हो सकता है। दूसरा यहाँ x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x का वैल्यू -5 लिखेंगे, यहाँ 2 रह गया, तो x बराबर क्या हो गया, -5/2। तो पहला मूल 0, दूसरा मूल -5/2, ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब आंसर क्या होगा, गुणनफल। तो 0 में कोई भी अंक गुना करेंगे तो क्या है, गुणनफल 0। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देख लो। जैसे कि यहाँ पर x है, सॉरी x है, ब्रैकेट 2x + 5 = 0, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² + 5x = 0। तो देखो यहाँ पर a है, कितना है, 2, ये क्या हो रहा है, b है, कितना है, 5, c है क्या, c जिसमें कि कोई टर्म नहीं होता है, सॉरी कोई x नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, लेकिन यहाँ तो कोई अचर पद नहीं है, इसलिए c का वैल्यू क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। क्योंकि इसको हम लोग प्लस या -0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ है ही नहीं तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू था c/a, और c का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो 0/2, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, आंसर क्या जाएगा, 0। ठीक है, ये क्या हो, क्यों नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, वैसे ही मिटाते हैं, वो नहीं हो रहा तो चलो। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या है, कि वो एक खास नंबर से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखो ये खास नंबर से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग कैसे पता करते हैं, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं। तो दूसरे टर्म क्या है, 0.22, घटाएंगे क्या, 0.20 घटाएंगे तो क्या आ गया, 0.02 आया। ठीक है, अब इस तीसरे को भी घटाओ, तीसरे में भी घटाओ दूसरे को, तो तीसरे में क्या घटाना है, दूसरे को घटाना है, 0.220 घटा दें तो 0.02। तो देखो क्या ये दोनों सेम आ रहा है, तो नहीं, नहीं आ रहा है सेम, ये और छोटा नंबर आ रहा है, तो सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी में नहीं है। इसकी बात करते हैं, तो देखो ये सभी रूट में है, तो पहले देखो कि ये रूट से बाहर निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, क्योंकि ऐसे हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकलेगा तो किस तरह का होगा, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो चलो, √7 है, √28 है, फिर कितना है, √63 है, √112 है, इस तरीके से। ठीक है, तो 7 को तो कुछ कर नहीं सकते, तो 7 का छोड़ दिए। 28 का क्या लिख सकते हैं, 7 × 4। 63 का क्या लिख सकते हैं, 7 × 9।
112 को कितना लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। तो कितना 7 से 112 कट जाएगा, 7 कम 7 और 5 15, 16 7 112, ठीक है, 16 7 112, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो देखो ये √7 रह गया, ये जो 4 है, 4 किसका निकल जाएगा, 2 का, फिर से √7, ये 9 किसका है, 3 का, तो 3 निकल गया √7, ये 16 किसका है, 4 का, 4 रह गया, 4 निकल गया, √7 रह गया, इस तरह से बढ़ रहा है। तो देखो हर बार देख रहे हैं कि √7 ऐड हो जा रहा है, हर बार क्या हो रहा है, √7 ऐड हो जा रहा है, √7 ऐड हो जा रहा है, यानी कि हर बार सेम नंबर से बढ़ रहा है, सेम नंबर से बढ़ रहा है, इसलिए यह एपी में होगा, यह एपी में होगा। तो हमें समांतर श्रेणी पता करना था, तो समांतर श्रेणी मिल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर देखना चाहते हो तो यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है, कितना ऐड हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, +4 हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, +8 हो रहा है। तो हर बार सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये एपी में नहीं है। और उस तरह से तुम तीसरे लास्ट क्वेश्चन को भी तुम चेक करो और बताओ कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 30 तो हो गया, अब 31 पे आते हैं। तो समांतर श्रेणी कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है, ठीक है, सवाल कर रहा है कौन सा पद, तो हमें n निकालना है, क्या निकालना है, n। ये 0 है कि नहीं हमें नहीं पता, तो हम लोग मान के चलते हैं कि nवा पद 0 है। और हमें इस श्रेणी से क्या पता चला कि पहला पद कौन सा है, पहला पद कौन सा है, पहला पद है 12, दूसरा पद कौन सा है, दूसरा पद करे, सॉरी, यहाँ पर हम लोग सारवंतर डी निकालना चाहते हैं, डी, जो निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, तो जो कि आता है -2, तो ए मिल गया, डी मिल गया, और टी एन हमें मान लिए। अगर ये इस टर्म में, सॉरी, इस पूरे श्रेणी में हुआ, तो एन का पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में इसका मान आएगा, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे कि फॉर्मूला रखते हैं, टी एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो टी एन का वैल्यू हम लोगों ने 0 माना, ए का वैल्यू पता है कितना, 12, प्लस एन हमें नहीं पता, -1 इंटू डी, डी का वैल्यू -2, सॉल्व करेंगे, तो 12 इधर आया तो पहले -12 बराबर n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू -2। अब ये गुना में -2 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -12 बटे -2 बराबर n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 12 6 बार, यानी कि 6 इक्वल टू n-1, तो n बराबर कितना हो गया, 6 + 1 दैट इज 7, यानी ये देखो पूरे पूरे इंटीजर फॉर्म में आया, पूर्णांक में आ गया, पूर्णांक में आ गया, पूर्ण अंक में आ गया, तो हम इसे कहेंगे कि क्या है, यह 0 है, सॉरी, क्या कहने का मतलब मेरा, कि ये 7 अगर पूर्ण संख्या आ गया, क्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है 0 इस श्रेणी का हिस्सा है, और कितने नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पे आता है, यानी n बराबर 7 में आ रहा है, ठीक है। सिंपल, अगर देखो, अगर गिनती की संख्या आ रही है तो वह उस पद में शामिल है, और गिनती की संख्या नहीं आई तो उस पद में शामिल नहीं है, सिंपल, ठीक है। समांतर श्रेणी में कौन सा पद है, मिल गया हमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या पढ़ा है, समांतर श्रेणी बताइए, सॉरी सारवंतर बताइए, कितना आसान है सारवंतर निकालना, सारवंतर निकालना तो बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, डी, डी निकालते हैं सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटाकर, तो सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म कौन है, -1 है, तो -1 लिखे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस लिख दिए। अब फर्स्ट टर्म कितना है, -5, क्या है, -5, तो यहाँ पर -5 लिख लिए। अब सॉल्व करो, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर +5, अब ये कितना हो गया, 4, प्लस का 4, आंसर प्लस का 4, ठीक है। अब आते हैं 33 नंबर में, तो नेक्स्ट 33 नंबर, 33 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्या हो गया, ठीक है। 33 नंबर क्या कह रहा है कि पहला पद ए है, किसका, समांतर श्रेणी का, और सारवंतर डी है, तो n पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो गया, ये, ठीक है। ध्यान रखना a और d दिए हुए, तो ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली, लेकिन अगर कहता प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, प्रकृत संख्याओं का योग होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ठीक है। अब ये प्राकृत संख्याओं का योग करने का मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 +5 करते 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 कहाँ तक, n तक, तो इसका फॉर्मूला ये होता है,
ठीक है। सम संख्या विषम संख्याओं का भी ये होता है फॉर्मूला, तो एक और ये सब देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला क्या कह रहा है। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, देखो फॉर्म में दिए हुए, तो T5 क्या होगा। तो nवां पद है, हमें क्या निकलता है, पांचवा पद। देखो मिला दोनों को, Tn T5, तो n की जगह पे तो n की जगह पर 5 दिख रहा है। फिर से लिखो एक बार, Tn इक्वल टू 3 माइनस 4n, और हमें क्या बोल रहा है, T5 निकालिए। तो गौर से देखो n के जगह पे क्या रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है, 5, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, n के जगह पे 5, तो क्या हो गया 3 माइनस 30, यानी कि माइनस का 17, यानी nवां पद कौन हो गया, 17 हो गया। ठीक है, माइनस 17 आंसर हो गया ए। ठीक है, माइनस 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, फिर से आया समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। सामान्य पद इतना है, देखो उस वक्त लिख दिया Tn क्या है, ठीक है, यहाँ पर सामान्य पद हिंदी में लिख दिया, तो Tn ही ये दिखा रहा है 17 माइनस 5n, माइनस 5n। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 17 माइनस 5n, ये Tn ही है, सामान्य पद वो है, यही है, nवां पद बोले यही है, Tn लिख कर ये दिया हुआ है। तो क्या सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर जो n में गुना होगा, n में कौन गुना है, -5, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या होगा n-5। अगर निकालना है कि बताओ कि कैसे होगा -5, हम नहीं मानते, कोई बात नहीं, वो भी निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा वो देखो। तो हमें क्या डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाकर, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, तो Tn क्या लिखा हुआ है 17 माइनस 5n, तो n की जगह पे क्या रखना है 2, तो 2 रखो, 17 माइनस 5 गुना 2, तो क्या हो गया 17 माइनस 5 गुना 10, यानी कि 7। अब पहला पद निकालो T1, यानी 17 माइनस 5 गुना n की जगह पर 1, तो 17 माइनस 5 यानी कि हो गया 12। तो दूसरा पद कितना हो गया 7, और पहला पद कितना हो गया 12। अब इन दोनों को घटाओ, ठीक है, डी निकालने के लिए क्या याद है, T2 माइनस T1, तो T2 कितना हो गया, दूसरा टर्म हो गया 7, तो लिख दिए 7 माइनस पहला टर्म कितना 12, तो लिख दिए 12, 7 में से 12 गया -5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये नीचे हो गया, इसको सही कर ले, हाँ, तो ये क्या हो गया -5, तो आंसर क्या हो गया हमारा -5। तो ये दो तरीके से तुम देख सकते हो कि क्या आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये नीचे देखो, आगे देखो, विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, किसका, विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n, यानी n, इस बात को यहाँ ध्यान देना, जैसे कि एक एग्जांपल देखो 1 + 3 + 5 + 7, बस यही देखो, ये कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ये n बराबर 4 हो गए, यानी पदों की संख्या कितनी है 4, तो इसका जोड़ निकालोगेगा तो कुछ नहीं, पदों की संख्या का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा। यहाँ भी वही है, n प्रथम n विषम पूर्णांक, यानी कि प्रथम n विषम प्रकृत संख्या, तो प्रथम n यानी कि टोटल विषम संख्याओं की संख्या कितनी है n, तो डायरेक्टली n स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, अगर कहे क्वेश्चन इस तरह से 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालिए, तब क्या करेंगे, 1 से 50 तक, तो अगर कहें तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से लास्ट टर्म क्या आएगा 49, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 49। अब कहेगा इसका जोड़ बताइए, तो क्या करोगे, ये लास्ट में 49 दिख रहा है, तो क्या 49 का स्क्वायर कर दोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ ये n है, वो बता रहा है कि कितना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 करते 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 ये कितनी गिनती पर आएगा ना, वो जो भी गिनती आएगा वो है n, ना कि ये 49। तो इस तरह से 49 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा गड़बड़, तो ये n निकालोगे, यानी कि कितनी गिनती, कितने नंबर्स इसमें है, तो वो निकालने का तरीका क्या है, ये विषम संख्याओं के लिए बता रहे हैं, जो भी लास्ट में है उसको करो +1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50/2, यानी कि 25 हो गया, कितना हो गया 25, यानी कि 1 से 50 तक में कितने विषम संख्या है, 25 है, 25 विषम संख्या और 25 सम संख्या। तो ये डायरेक्टली लॉजिकली भी सोचा जा सकता था, लेकिन अगर बीच में कोई नंबर दे दे तो इस तरह से करना कि लास्ट में कौन सा विषम संख्या वो देखना, उसमें 1 जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल संख्या निकल जाएगा कि उसमें कितने संख्या है, उस श्रेणी में कितनी संख्या है,
तो कितनी संख्या है? 25 है, 49 तक में कितनी है? 25। तो जोड़ कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर यानी कि 625। यानी कि 50 तक में जितने भी विषम संख्या उनका योग कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ तो ये फॉर्मूला ही है, एन स्क्वायर लगा देंगे। विषम संख्या रहेगा तो क्या लगा देंगे? एन स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ सिंपल। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 18x y -3 समांतर श्रेणी में, तो x प्लस वाई, यानी कि ये बीच वाला अगर निकालेंगे तभी तो निकलेगा हमारा x प्लस वाई। लेकिन ये x और y का वैल्यू है कितना? तो देखो इसको लॉजिकली अगर देखो तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या है? 1 2 और तीसरी बार में हम लोग यहाँ पहुंचे। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना कम हो गया? तो देखें कि 18 है, 18 से कहाँ पहुंच गया? -3 पर। तो समझना इसको, यहाँ पर ये 0 है, ये 18 कहीं यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है? -3 है। तो पहले हम कितना आए? पहले आए 18 पीछे, फिर कितना और इधर गए? 3 और पीछे गए, यानी टोटल कितना गए यहाँ से यहाँ तक में? 21 डिजिट पीछे गए। यानी कि ये हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? 21 का। कितने का? 21 का। 21 को कितने पदों में बांटे हैं? 1 2 और 3 पदों में। यानी कि 21 जो डिफरेंस है वो 3 पदों के बीच का, यानी हर एक पद के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। कितना है? 7। तो यानी कि ये 7 कम हुआ, फिर 7 कम हुआ, फिर 7 कम हुआ, तो हम कहाँ पहुंच गए? -21 पर, -3 पर। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें, अभी क्या बताएं कि हर एक पद के, हर 2 पद के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 7 का अंतर आ रहा है। तो बताओ 18 में से 7 गया तो 11, यानी x का वैल्यू 11। फिर 11 में फिर 7 घटेगा, कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। फिर 4 में 7 घटाओ, देखो -3 आ गया। आ गया ना? तो हमारा लॉजिक सही है। यानी कि ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, क्वेश्चन बोला दोनों का जोड़ो, तो 11 और 4 जोड़ेंगे तो 15। सिंपल। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये लॉजिकल था, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा फॉर्मूला मेथड से देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहला पद दिए हुए, कितना दिए हुए? 18। और ये t -3, ये कितना नंबर पे आ रहा है? 1 2 3, चौथे पद पे। कितने पद पे? चौथे पद पे, यानी t4 दिए हुए -3। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? a प्लस n -1 इंटू डी। वैल्यू रखो t4, क्योंकि ये चौथा पद दिया हुआ है। t4, a का वैल्यू 18 प्लस n का वैल्यू कितना? देखो n की जगह पे कितना रखे? 4 रखे ना, तो यहाँ 4 रखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 -1 इंटू डी तो पता नहीं तो निकालेंगे। तो t4 का मान कितना है? -3, तो यहाँ पे क्या लिख दे? -3 बराबर 18 प्लस, घटा दिए तो 4 में से गया 3d। अब ये देखो 18 इधर माइनस नहीं आएगा, -18 बराबर 3d। अब ये माइनस प्लस 18 3 21, माइनस में 21 बराबर 3d। अब ये d इधर भाग में आ गया, तो -21/3 बराबर कितना? d। ठीक है। अब ये 3 से कट गया 7 बार में, तो d का मान कितना आ गया? -7। तो यहाँ भी तो देखो 7 का अंतर आ रहा था, चूंकि ये नंबर कम हो रहा है ना, तो ये -7 है, यहाँ भी -7 आ गया, यानी कि 7 कम हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? 7 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 7 का गैप है तो पीछे आ रहे हैं, तो 7 गायब करने में, माइनस करना है। गायब करने का मतलब माइनस करना है। तो हम लोग माइनस किए तो 11 आ गया था, फिर माइनस किए तो ये, तो यहाँ पता चल गया ना कि 7 का अंतर है, 7 माइनस हो रहा है, तो माइनस करो तो 11 आ गया, फिर माइनस करो 4 आ गया, तो 11 और 4 15 आंसर। ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अरे नहीं हो रहा है, हाँ ये रह गया। अरे यार, ये क्या हो गया? रुको, मिस टाइप हो गया। एक सेकेंड, आ गया, इसे मिटा दूं, मिटा दूं। फिर से रह गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये मिटा। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए तथा बी पूरक है। पूरक मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री, दोनों का जोड़ 90 डिग्री। ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 - बी, 90 - बी। अब यहाँ कोई फॉर्मूला लगा, देखते हैं कौन प्रूफ होता है। पहले जैसे ए के बारे में देखते हैं, साइन थीटा। तो अगर साइन, देखो यहाँ पर क्या दे रहा है? बी बी, यहाँ ए बी, यहाँ ए बी, यहाँ पर ए बी, तो ये बी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर बी के बराबर करना पड़ेगा। तो बी वाला भी बराबर कर देते हैं, 90 - ए। अगर हम यहाँ पर साइन लगा दें तो साइन बी हो गया, इधर भी साइन लगा दो, साइन 90 - ए हो गया। अब बताओ, एक फॉर्मूला है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो फॉर्मूला क्या दिख रहा है कि साइन बी बराबर कॉस ए हो रहा है। तो कहीं पर है क्या साइन बी बराबर कॉस ए? तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये बराबर नहीं है। कहीं और है क्या साइन और कॉस में? नहीं है, तो इसको भी कैंसिल कर देना पड़ेगा, हटाओ इसको। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है देखो एक बार अच्छे से।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेक वाला फॉर्मूला लगाना, यानी सेक दोनों तरफ लगा के देखते आता है कि नहीं आता है। तो सेक ए बराबर सेक 90 माइनस बी, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, बहुत बढ़िया। अगर बोल दिए तो कॉसेक बी, तो इधर क्या रह गया सेक ए। तो ये देखो और ये देखो क्या सेम है, हाँ तो सेम है, ये सही हो गया। बाकी सभी चेक कर लेते हैं कि कैसे सही है या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कॉट ए बराबर कॉट बी होगा। तो कॉट ए लगा कर देखते हैं, तो कॉट ए इधर भी कॉट लगाना पड़ेगा, तो कॉट 90 माइनस बी। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो टैन बी हो जाएगा क्योंकि थीटा की जगह क्या है बी है, और इधर क्या रहेगा कॉट ए। तो बताओ कॉट ए और टैन बी है, लेकिन ये तो गलत हो गया। उसी तरह से यहाँ भी अगर टैन निकालेंगे तो टैन लिखेंगे ये, तो ये किस में बदल जाएगा कॉट में, तो भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा तो वैल्यू बदल जाता है, इसलिए हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ देखो 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर यहाँ पर है, इसका ऑप्शन नीचे है, ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर है। तो कैसे करेंगे वो देखो, एक मिनट, ठीक है से बेटा, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो कॉट 90 माइनस थीटा, अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। अभी हम लोग को देखे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी लिख दिया, हाँ। तो ये cos 90 माइनस थीटा वैल्यू बराबर क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ देखो थीटा की जगह फाई है तो फाई का साइन दे देंगे, इसको क्या बोलते हैं फाई का साइन, फाई, ठीक है। उस तरह से साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, क्या रहेगा 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ cos के लिए है तो क्या वैल्यू होगा साइन, साइन माइनस प्लस कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी देखो एंगल देखना, एंगल ये और ये दोनों मिलकर कितना डिग्री हो रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री की हो रहा है, तो पूरक वाला एंगल लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोगों को ये कंपेयर करने के लिए सेम होना चाहिए, चाहे तो एंगल सेम हो, चाहे तो ये क्या बोलते हैं कॉस साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना वो सेम होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम करेंगे, तो क्वेश्चन क्या है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। अब किसी एक को बदलेंगे, चाहे तो कॉस या चाहे तो साइन, तो कॉस को रहने देते हैं 27 माइनस इसको बदलते हैं, तो इसको बदलेंगे तो एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है। हाँ, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है ये बताओ मुझे, थीटा की जगह पे 63 है, तो यहाँ 63 लिख दे, थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या लिखते हैं 63 लिख रहे हैं, तो इधर भी तो थीटा की जगह 63 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब बताओ cos 90 माइनस 63, तो 90 माइनस 63 घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, आएगा 27, यानी कि साइन 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos 27, तो यहाँ पर लिख दे क्या cos 27, ठीक है। तो cos 27 स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, cos 27 जीरो, घट के क्या हो गया जीरो, आंसर क्या हो गया जीरो, ठीक है। आगे अब यहाँ पर कह रहा है cos 2 थीटा 2 sin थीटा के बराबर है, अगर ये सत्य है तो किस एंगल के लिए, एंगल का वैल्यू बताइए, क्या एंगल का वैल्यू बताइए। अब क्या करें, अब क्या करें, तो यहाँ पर अगर कुछ दिमाग में ना काम करे तो ऑप्शन के सहायता से चलो। यहाँ पर मान लो फॉर्मूला नहीं आता, देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े, चलो मान लो छोड़ दो इसको, हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। तो थीटा की जगह पे क्या रखना है 60 रख के देखो, तो साइन 2 इंटू 60, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन 60, देखते हैं दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं आता है। तो ये क्या हो गया साइन 120, इधर क्या हो गया 2 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, √3/2, तो कट गया, तो √3 आ गया इस साइड क्या आएगा, साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, साइन 120 का वैल्यू कितना होता है किसी को पता है, तो 10th में तो हम लोग पढ़े ही नहीं, ठीक है, तो छोड़ दो, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तुम्हें पता ही नहीं है तो इसका एक ये होता है, जैसे कि ये होता है 90 डिग्री और 90 प्लस थीटा, थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पर, ये ये 30 डिग्री 90 और ये 30, तो थोड़ा सा आगे चले गए, तो यहाँ पर ये लाइन लाइक करता है ये 120 वाला, तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कॉस थीटा रखकर 30, ठीक है, तो वैल्यू हो जाता है कितना, कॉस 30 का बताओ जल्दी वैल्यू क्या होता है, याद है, कमेंट करके लिखो कि कितना है, तो रिवाइज हो जाएगा इस तरह से। अगर नहीं याद है तो बुक देख लेना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंगल याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, क्या होता है √3/2,
तो इधर तो आ गया वैल्यू √3/2 और इधर क्या है सिर्फ √3, तो दोनों बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा? फेल हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पे चलो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं 45, तो 45 रखेंगे तो साइन 2 × 45, 2 × 45 बराबर 2 साइन 45, तो 45 और 2 कितना हो गया? 90 बराबर 2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो इधर तो वैल्यू 1 हो गया, इधर कितना हो जाएगा? √2, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बचाइए, ठीक है, 30, 30 भी रख के देखो। अब वैसे करते तो तुरंत बन जाता, लेकिन हमें तो नहीं पता है, तो हम लोग ऐसे एक एक ऑप्शन करके रखे देखेंगे, और ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। साइन 2 × 30 बराबर 2 साइन 30, अभी देखो साइन 60 हो गया बराबर 2 साइन 30, 30 का वैल्यू 1/2 कट गया, 1 आ गया, लेकिन इसका वैल्यू तो √3/2 होता है, इधर क्या है 1, लेकिन दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बचा 0 डिग्री। अब यहाँ पर देखो साइन 2 × क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं साइन 2 × 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री, और साइन 2 × 0 किए तो बताओ 0 डिग्री हो गया ना, साइन 0 डिग्री हो गया, और इधर क्या हो गया 2 साइन 0 हो गया। अब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इधर भी 2 × 0 यानी कि 0 ही आ गया, यानी दोनों तरफ से हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं साइन थीटा, तो tan थीटा का बराबर क्या होगा? ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखते के साथ है, ये 4 5 तो ये 3 हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, सॉरी 3/4 हो जाएगा आंसर, लेकिन फिर भी देखते हैं, देखो क्या होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, जो कि यहाँ पर 4/5 है, तो P रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, H रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और tan थीटा के लिए हमें क्या चाहिए? P/B, क्या चाहिए? P/B। ठीक है, तो हमें B निकालना पड़ेगा, क्योंकि P तो पता है 4, लेकिन B पता नहीं है, तो B निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि h² बराबर P² प्लस B² होता है। अब h का वैल्यू 5 का स्क्वायर, P का पता है 4 का स्क्वायर, और B का हमें नहीं पता, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 16 प्लस B², अब 16 इधर गया माइनस में, तो 25 - 16 बराबर B²। ठीक है, अब 16 में से ये गया तो 9 बराबर B², तो B² बराबर 9, तो B बराबर प्लस माइनस √9, अब √9 से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3। अब प्लस माइनस, अब बताओ साइड लेंथ कभी भी माइनस में होता है क्या? तो माइनस नहीं लेंगे, तो B बराबर क्या लेंगे? 3 लेंगे, क्या लेंगे? 3। और यहाँ पर देखो P का वैल्यू कितना? 4, और B का वैल्यू 3 निकाले हम लोग, यानी 4/3, 4/3, सॉरी उस वक्त 3/4 बोल दिए थे, ध्यान नहीं रहा था। चलो क्लियर यहाँ तक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिलीटेड। अब यहाँ पे देखो tan थीटा इतना है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो हमको लगता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये झूठ मूठ का ये दे दिया है ताकि तुम सॉल्व करके फंसो। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला है, ये पढ़े हो गए, 3 4 फॉर्मूला है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या दूसरा, एक मिनट देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग चालू है कि बंद है। हाँ, चालू तो है, ठीक है, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, ये ना कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पता चले कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूलाज होते हैं, तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू है, ये 1 होगा, सिंपल, बनाने की जरूरत है ही नहीं। अब इसको बच्चे होंगे उसका क्या करेंगे, ये P/A/B और P/B करके यहाँ पर B/H H/B और इस तरह से यहाँ पर वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो उतना करना ही नहीं है, सब देखते हैं साथ बनाना है, आंसर क्या होगा? ऊपर फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर वैल्यू याद है तो तुरंत दिख गया होगा कि क्या होगा आंसर। tan 45, सॉरी क्या हो गया, हाँ ठीक है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है? 1, तो tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका ही वैल्यू 1, तो ये देखो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ऊपर 0/1 यानी कि 0 आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 cot स्क्वायर 60। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर वैल्यू cot 60 का वैल्यू कितना होगा? cot 60 का वैल्यू था 1/√3, 3 इंटू 1/√3, ठीक है। और इसका स्क्वायर लगा दिए तो 3 इंटू 1/3 कट गया तो वैल्यू हो गया 1। क्या हो गया? 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखो, cos इतना 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 करके ये है। तो देखो जब इस तरह क्वेश्चन है तो पर देखो कि सारे नंबर कौन कौन से एंगल्स हैं। देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते 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 180 डिग्री। तो बताओ बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री तो आया होगा। कौन सा? cos 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। और देखो बीच में सब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई है। तो मुझे ये बताओ कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर मतलब नहीं हो, मल्टीप्लाई हो 0 से, तो क्या नंबर आएगा? 0। आगे पीछे कुछ भी हो, मल्टीप्लाई कर 0 आएगा तो कैसा आंसर आ जाएगा? 0। अब बताओ cos 90 है कि नहीं? बीच में कहीं ना कहीं तो होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आ रहा है तो 90 डिग्री भी तो कहीं ना कहीं होगा। तो cos 90 का वैल्यू 0। और कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 90 0 में तो आंसर तो 0 आएगा, तो इसका आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर कॉस लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉमन ले लो, आ गया 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर, क्या लिखते हैं? फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि से एक मिनट, तो फिर से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखो 1 माइनस कॉसेक है, यानी कि इसको उधर भेज देंगे तो माइनस कॉट बचेगा इधर, और इधर भेजिए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक साथ कर देंगे तो माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। देखो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। तो इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मिटाओ मिटाओ इसे, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन एक्स, ए साइन एक्स इक्वल टू 1, बी कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो कॉट एक्स कितना होगा? क्या? कॉट एक्स। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन। अगर कॉस का वैल्यू साइन का वैल्यू मिल जाए तो कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ देखो कॉस का वैल्यू, यहाँ देखो साइन का वैल्यू, कुछ ना कुछ तो है, यहाँ से निकाला जा सकता है कॉस और साइन का वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो पहले हमें साइन का वैल्यू, जो कि यहाँ पर साइन दिए हुए, क्या दिए हुए? 2 साइन थीटा, एक्स या थीटा लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 1 ए है तो 2 गलती से लिख दिए, ए ना है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में ए है तो ए लिख दिए। साइन थीटा का वैल्यू आ गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब दूसरा देते हैं बी कॉस थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1/b। तो कॉस थीटा का आ गया। हमें कॉट थीटा निकालना है, क्या निकालना? कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/b, तो ऊपर हो गया, ऊपर हो गया 1/b, ऊपर हो गया 1/b, और नीचे क्या हो गया? साइन थीटा, यानी 1/a। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जब ऊपर लेके जाते तो ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी 1/b बराबर a/1, यानी कि a/b आंसर हो जाएगा। a/b कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखते हैं। अब देखो ये तो ये भी आसानी है, वैल्यू रखना है। साइन स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, तो 45 पे दोनों का वैल्यू सेम आता है, यानी कि इसका वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस इसका वैल्यू 1/√2 स्क्वायर लगा दिए माइनस 1। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस इसका वैल्यू 1/2 माइनस 1। देखो ये आधा और ये आधा, आधा तो मिलकर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, डायरेक्टली आंसर 0। अगर सॉल्व करने का मन तो सॉल्व करो, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, एलसीएम ले लिए तो 2 बन गया, यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, इनका जोड़, यहाँ नीचे एलसीएम 1 होगा ना, देख लेना। 1 और 1 ऐड कर दिया तो 2 माइनस 2/2, 0/2, 0, आंसर खत्म किस्सा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे। चलो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो देखते हैं क्या आता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस आगे लग रहा है, मुझे डाउट लग रहा है कहीं गलत नहीं है। एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ आ गया आंसर। माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब ये 1 बाई कॉस हो गया सेक, क्या हो गया सेक, तो सेक क्या हो गया यहाँ हो गया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर इसको सीधा कर दें तो ये जानते हैं ना कि इसका वैल्यू 1 होता है, फॉर्मूला है याद किया तो कुछ देर पहले लिखे थे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखो 75 और 15, 75 और 15 दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पता है जब भी 90 आए तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये साइन और कॉस है तो ये दोनों वैल्यू सेम होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो आंसर इसका क्या होना है 0 होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक बार हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे हो, अगर बनाना है तो सॉल्व करके, तो क्या है पर लिख दो cos 75 डिग्री डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री। अभी स्क्वायर वगैरह नहीं देख रहे, बस इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर लास्ट में स्क्वायर लगा देंगे। तो हम क्या बताएं, सेम सेम ऊपर नीचे देख रहा है तो हम एंगल चेंज करना चाहेंगे, ये हाँ ये त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज करना चाहेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है जो कि हम पहले भी दिखाए थे, फिर से लिख रहे हैं, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह देखो 75 है, तो cos 75 बराबर साइन 90 माइनस 75 माइनस 75, तो cos 75 बराबर साइन 90 में से 75 घटा देंगे तो कितना हो गया 15 हो गया। तो cos 75 को साइन 15 लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है आपस में, तो यहाँ पर एलिमिनेट करो इसको, यानी cos 75 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 15 लिख सकते हैं, और साइन 15 पहले से नीचे है, तो ये साइन 15 कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। अगर ये स्क्वायर लग रहा था तो क्या दिक्कत है, देखो ना तभी तो वैल्यू 1 हो रहा है। तो सेम जैसे कि इसका वैल्यू कितना आ गया, इधर वाला वैल्यू 1 आया, इधर वाले का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अब देखो कॉस साइन यहाँ पर वैल्यू रख के बना सकते हो, थोड़ा सा माथापच्ची कर सकते हो, या डायरेक्टली फॉर्मूला देख सकते हो। मान लो कि ये एंगल देखो सब जगह एंगल सेम है 60 60 60, तो एंगल थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इसको थीटा के रूप में देखो, तो देखो क्या सॉल्व हो पाता है, कॉस 60 साइन सॉरी थीटा, क्या बोले 60 मत रखो, क्या रखो थीटा रखो, थीटा रख दिए इंटू tan थीटा, क्योंकि सभी तो एंगल सेम है, तो सेम है तो कुछ भी रखो अभी। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन बाई कॉस कॉट का tan थीटा। अब ये भी फॉर्मूला दिख रहा होगा, कॉट और tan को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो थीटा कुछ भी हो, तो यहाँ पर वैल्यू न रख के ही बनाएंगे तो हमारा आंसर यही आना है। तो अगर ऐसा दिख रहा है जो डायरेक्टली वैल्यू फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो हम उसके वैल्यू पुट ना करके सीधे फॉर्मूला पे सॉल्व कर देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा, क्लियर है। आगे बनाते हैं हम लोग, चलो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cosec फाइव माइनस cot फाइव बराबर बाई है, तो cot का वैल्यू क्या होगा, cot का वैल्यू क्या होगा किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे करें, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर हो सकता है तुम्हारे लेवल से, बिहार बोर्ड वालों के लेवल से, या फिर सीबीएसई भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जरा आसान नहीं होगा। जैसे इसको समझो, क्या समझेंगे, कॉसेक थीटा, थीटा लिख दे रहे फाइव की जगह पे, माइनस कॉट थीटा बराबर बाई है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है 1, हाँ। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉसेक थीटा, और ये ब्रैकेट नहीं होगा, एक बार प्लस कॉट थीटा और एक बार माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो अगर हम लोग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, ए 1 बाई, ये देखो ये वाला पूरा पार्ट डिवाइड में आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हो गया 1 बाई, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, नीचे चला यार, इसको थोड़ा सा रुको, इसको पकड़ के इधर करते हैं, ठीक है। पहले सॉल्यूशन देखो फिर उस तरफ कर देंगे। तो 1 बाई ये देखो ये वाला जो पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू जानते हैं बाई, तो ये नीचे क्या लिख दिए बाई। तो देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 1 बाई बाई, तो इन दोनों को एक साथ लिखो एक बार फिर से, तो क्या लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर बाई कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा बराबर 1/y। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो हमें वैल्यू पूछा है कॉट थीटा का निकालने के लिए। क्या कॉट थीटा, देखो कॉसेक थीटा बोलता तो यहाँ पर टेंशन नहीं था, ऐड करते हैं, ये एलिमिनेट कर देते, किसको एलिमिनेट करते हैं, ये, और इसको जोड़कर हम लोग कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। लेकिन कॉसेक थीटा नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हटाना नहीं पड़ेगा, कॉट थीटा को रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे कॉट थीटा को, देखो हम लोग इसको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस करने पर ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, और ये माइनस और ये माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस, यानी -2 कॉट थीटा यहाँ लिख दिया, -2 कॉट थीटा बराबर y माइनस 1/y। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, -2 कॉट थीटा बराबर y² -1। तो कॉट थीटा बराबर, पहले देखो माइनस को हटाते हैं अभी, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन पलट जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस गैप करना था। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। ये हो गया हमारा कॉट थीटा बाई के फॉर्म में। अब ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, तो देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर 2y, तो देखो यहाँ पर बी में तो है नहीं, ए में होगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करता है अगर देख पाए तुम्हें तो। ठीक है, हाँ यहाँ तक में दिख जाएगा। देखो ऑप्शन ए कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला जो है, ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था ट्रिकी, तो इस तरह से ये है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था, ये पूछ सकता था सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर y है, तो tan थीटा का मान बताओ, क्या बताओ tan थीटा, तो भी यही फॉर्म वैल्यू आता, तो भी यही वैल्यू आता। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पलट के पूछ सकता है, तुम तैयार रहना। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो इसे मिटाएं एक बार, ये रहा पूरा, अरे विंडोज से बाहर चला गया, अच्छा फिर से मिटा रहे हैं। डिलीट हो गया, अब नीचे वाला पार्ट को एक बार मिटा दें, ये यहाँ पर सॉल्व करने में बनेगा। चलो क्लियर यहाँ तक, चलो आगे देखते हैं हम लोग, ये कहाँ से, हाँ ये क्वेश्चन ट्रिकी था, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो उसको एक बार फिर से पीछे से देखना, समझ में नहीं आया तो फिर भी देख लेना। ठीक है, तुम लोग क्लास अगर आओगे तो क्लास में पूछ लेना, नहीं तो फिर तुम लोग मैसेज कर सकते हो। चलो ये तो बहुत आसान है, cosec 30 का वैल्यू इनमें से कौन किसके बराबर होगा। तो वैल्यू cosec 30 का कितना होता है, अगर नहीं याद है तो sin 30 का बताओ। sin 30 का होता है 1/2, तो cosec 30, तो cosec 30 का हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब इसमें से कौन है जो 2 का वैल्यू देगा। ठीक है, तो देखो cosec तो होगा नहीं क्योंकि cosec 30 और cosec 60 बराबर हो नहीं सकता है, तो अब इन दोनों में बात रह गया sec वाले में। ठीक है, तो sec 60 और 30, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और sec 60 का वैल्यू होता है ओनली 2, क्या ओनली 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, क्योंकि ये वैल्यूज याद रहेंगे तो होगा, नहीं याद रहेगा तो मुश्किल है। अब यहाँ देखो थीटा का मान पूछा, ये दिए हुए, तो यहाँ आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब बताओ cos का कौन सा वैल्यू होता है जो कि 1/2 देता है, जल्दी बोलो। 60 का वैल्यू, कौन सा वैल्यू, 60 का वैल्यू, तो cos 60 हो गया। अब देखो cos cos सेम हो गया, तो 3 थीटा जो होगा वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, 60 को, क्योंकि इक्वल है बीच में, तो 3 थीटा बराबर 60। अब ये 3 से कट गया 20 यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री। 20 डिग्री कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ गया 56 नंबर, क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर साइन बी बराबर ए बटे बी और कॉस बी बराबर निकालना है। क्या है, साइन बी बराबर ए बटे बी, कॉस बी बराबर निकालना है। तो वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाकर बना सकते हो, जैसे कि ए बी और ये सी। तो बी पर एंगल है क्योंकि बी यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन बी कॉस बी, इसलिए बी पर मान रहे हैं। तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बार मुझे बताओ, याद करो, P/H। P होता है एंगल के सामने वाला और H होता है ये वाला, हाइपोटेनस। तो P के जगह पर A है और B के जगह H के जगह पर B है, यानी ये A है और ये B है। तो cos थीटा में ये बेस लेके चलेंगे ना, तो बेस पहले पता हुआ तो ना, BC। तो BC कैसे निकालेंगे, तो BC निकालने का तरीका होगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब ये वाला पार्ट का नाम है बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी यानी ए का स्क्वायर माइनस कर दिए।
तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब इसी में देखें कॉस बी बराबर, यानी कॉस बी मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा, ये कैसे हो गया, हाँ, मार्कर का रंग बदल कर दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे कि देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, थीटा है। तो यहाँ पर बना हुआ एंगल, तो ये बेस हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि बीसी हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, बी वाई एच, एच ये है यानी ए बी। तो बी सी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, एच कौन है, बी, तो बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए, कौन, बी कहाँ है, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो ये से वही क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन कहाँ है, सेम क्वेश्चन है, बस हिंदी इंग्लिश में था। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a प्लस कॉट ए बराबर 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। फिर से tan a कॉट ए का वैल्यू 1 है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है, क्या साफ दिख रहा है कि tan a का वैल्यू अगर 1 हो और cot a का वैल्यू अगर 1 हो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब एक बात मुझे बताओ कि दोनों का एंगल सेम है, दिख रहा है। तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का कोई ऐसा टेबल में साइन टैन कॉस इस तरह से पढ़े थे, तो वहां पर 45 डिग्री वाला एंगल में देखो क्या टैन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू 1 और 1 नहीं आ रहा है। तो सेम एंगल के लिए टैन का वैल्यू भी 1 और कॉट का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 और 1 रहेगा तो 2 रहेगा। तो उस केस में भी अगर 1 का स्क्वायर किए 1 का स्क्वायर किए तो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, लॉजिकली 2। इसको सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व करके देखो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर, एक ध्यान देना कैसे कर रहे हैं, सॉरी, इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, एक तरीका ये बता रहे हैं, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब ये देखो क्या किए हम, ये हम एक फॉर्मूला तोड़ने की कोशिश किए जो कि इस तरह से हो सकता है, इसका फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा इसको नहीं हो रहा है ना, अच्छा इसको ऐसे देखो, देखो बताते हैं, इसको ये समझ में नहीं आएगा तो इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। क्या दूसरा तरीका है, ये हम लोग जो दिया गया उससे लेके चलो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है, 2। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना, तो हमें इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लगाते हैं, इधर स्क्वायर लगा दिए और इधर स्क्वायर लगा दिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, करो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो यही तो हमें चाहिए, यही चाहिए, देखो यही यहाँ पर है ना, तो सेम है, यानी कि इसका इलाज करना पड़ेगा, प्लस 2। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितना होता है, 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 4। अब ये 2 आया प्लस में और इधर 4 आया, और इधर जो है वो तो है, ये क्या, इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें ये वैल्यू चाहिए, यानी इस 2 को हटाओ, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया आंसर, क्या आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर है, क्लियर है। तो वही तरीके है, तो वैसे देखो चाहे ये देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 क्या कह रहा है, किस चतुर्थांश से भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो दोनों ऋणात्मक कैसे होते हैं, जैसे कि इसमें दोनों धनात्मक होता है, इसमें x माइनस और y प्लस होता है, इसमें दोनों का दोनों माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, x प्लस होता है लेकिन y माइनस होता है। दोनों का दोनों ऋणात्मक किसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तृतीय में। तो आंसर क्या हो गया, तृतीय हो गया। तो 58 का क्या हो गया आंसर, जैसे भुज और कोटि, भुज बोलते हैं x अक्ष को, कोटि कहते हैं y अक्ष को। जब हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो उसमें 4 पाद होते हैं, ठीक है, जो कि x के प्लस और माइनस, y के प्लस और माइनस से निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है, इस वाले पार्ट में x माइनस होता है लेकिन y प्लस होता है, इस वाले पार्ट में दोनों का दोनों माइनस होता है, और इस वाले पार्ट में ये x प्लस और y माइनस होता है। तो ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद। तो तृतीय पाद में दोनों का दोनों क्या है, नेगेटिव है, यही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो इसे तृतीय पाद आंसर हो गया। ये देखो एक फेस बन गया स्माइली। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर, 59 नंबर। कह रहा है कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, उसके बीच की दूरी क्या है। तो बीच की दूरी फॉर्मूला का यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं, जिसके ए बी बराबर क्या लिखते हैं, दोनों x का अंतर है, x पर माइनस एक्स टू का स्क्वायर,
प्लस y1 माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इससे उल्टा भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ऐसे डेरिवेटिव जब इसको डिराइव करते हैं, बनाते हैं, तो x2 माइनस x1 ही आता है फॉर्मूला, लेकिन इस वक्त में लिखेंगे तो स्क्वायर होने के कारण वो माइनस प्लस उतना डिफरेंस नहीं करता है, वो आंसर वैल्यू वही आ जाता है। दोनों x को घटाओ, x माइनस x2 यानी कि 8 माइनस माइनस 6, दो बार है इसलिए पूरे पर स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 माइनस y2 स्क्वायर, यानी कि देखो 8 माइनस माइनस प्लस 6, 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 से 14 हो गया, 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर हो गया 196 और प्लस 4, यानी 196 4 200, 200 कितना हो गया 10√2, ठीक है, तो आंसर हो गया 10√2। अब इसको कैसे करेंगे, अगर किसी को नहीं आता है कैसे करेंगे, तो 200 को देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 100, लिख सकते हैं 2 गुना 100 रूट में, ठीक है, तो 100 का क्या होता है 10, तो 10 बाहर निकल गया और 2 रह गया, ठीक है ना, डायरेक्टली, ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ओरिजिन, ठीक है, बिंदु। देखो यहाँ पर बिंदु की जगह मूल बिंदु होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हिंदी में बिंदु मुझे दिखा नहीं, मतलब कि यहाँ पर दिखा नहीं कि बिंदु, मूल बिंदु नहीं दिखा, सिर्फ बिंदु दिखा, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए इंग्लिश में देख लिया, जिसको ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में, ओरिजिन बी नंबर ऑप्शन, इसीलिए ये भी ऑप्शन बी ही आंसर सही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि ग्राफ में x होता है, ये y होता है, जहां पर दोनों कट करता है, ये बिंदु, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0 और 0 होता है, यानी x भी 0 और y भी 0। यही बोल रहा है प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, किसका प्रतिच्छेदन बिंदु x और y अक्ष का, तो वो दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु नहीं लिखा हुआ है, बिंदु लिखा हुआ है, तो इस वक्त इसलिए इसको वेरीफाई करने के लिए इंग्लिश में देख लीजिए, जहाँ पर ऑप्शन बी नंबर में ओरिजिन बोल रहा है, ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पी और क्यू के मिलान में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है, मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्य बिंदु का नियामक यानी निर्देशांक ज्ञात करना, तो दोनों x को जोड़ेंगे बटा 2, दोनों y को जोड़ेंगे बटा 2, ठीक है, तो x1 कितना 4 और x2 कितना 8, तो 4 प्लस 8, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, -5 प्लस 7 बटे 2, 4 12 बटे 2, ठीक है, और ये 2 बटे 2, ये प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 के 2, बड़ा साइन साइड के साथ प्लस है, इसलिए प्लस में आंसर है, ये कट गया 1 और ये कट गया 6, यानी कि आंसर हो गया 6 और 1, 6 और 1 ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है, उस पहले फॉर्मूला जो पढ़े उसमें क्या था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ध्यान देना, तो ये x2 क्या है हमारे लिए 0 है, क्या है 0, तो फॉर्मूला क्या हो गया, जो x दे उसका स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, तो x कितना है यहाँ पर, बस यही है, माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला ही है। सेकंड क्या बोल रहा है, इतना संरेख है तो ए का मान, संरेख है तो क्या करेंगे, संरेख है तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से बनेगा, जैसे देखो तीन कोई बिंदु है, अगर ये तीनों एक, फिर से इसको एक को समझो, अगर तीन बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर है, अगर तीनों को मिलाएंगे तो ये एक लाइन में मिल रहा है, जब ये तीनों एक ही लाइन में मिल रहा है तो इसे हम लोग संरेख बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है, तो तीनों पॉइंट से मिलाने वाली रेखा देखेंगे तो एक रेखा तो बनेगा नहीं, ये दोनों अलग अलग जगह से आएंगे, तो ये देखो एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो जब तीन बिंदु संरेख नहीं होती है तो वो एक त्रिभुज का निर्माण करती है, तो त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो ये तीन बिंदु को लेकर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, निकल जाता है उसमें भी। लेकिन अगर तीनों एक ही लाइन पर होगा तो त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो हम इस तरह से ये वैल्यू को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि संरेख होगा तो उसका त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा तो उसका सम बनना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का वैल्यू 0, त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है कितना है 1/2। अब क्या करेंगे, x1 फॉर्मूला y2 माइनस y3, इसे याद करना थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ लोग इसे नंबर के साथ याद रखते हैं, कुछ और तरीके से, मेरा तरीका सर्कल होता है, वो सर्कल वाला तो थोड़ी देर में बता रहे हैं, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लो, y3 माइनस y1, ठीक है, ये माइनस है, प्लस x3 y1 माइनस y2,
ब्रैकेट क्लोज, और एक और कर्ली ब्रैकेट वो 2 के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड में कर लेना, ठीक है। अब चलो, ये 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये संरेख है, संरेख होने का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, 1/2 1/2। ये x1 क्या है? x1 ये पहला पॉइंट x1 हो गया 1, x/2 और y2 6/3 -2, तो 6 -2, ठीक है। ये एक साथ है, थोड़ा सा ऐसे रख दें, प्लस x2, यानी कि x2 क्या? -5 होगा, तो -5 लिख दिए। तो ब्रैकेट में कह देंगे, साइन अगल बगल है तो तुरंत तुरंत y3 - y1, तो y3 -2 और y1 कितना? y1 है 2 -2। अगर ये समझ नहीं आता पुट करने के लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? x1 x2 x y1 y2, जैसे x1 बराबर 1 और y1 बराबर 2, x2 बराबर -5, y2 बराबर 6, x3 बराबर a, y3 बराबर -2, और यहाँ से जो देख देख कर पुट कर देंगे वैल्यू, प्लस x3 कितना है? a, ब्रैकेट y1 - y2, y1 कितना है? 2, y माइनस, सॉरी क्या माइनस x, ठीक है, तो क्लोज कर दिया। अब ये देखो 1/2 इधर जाएगा तो इसके साथ में आए गुना, तो ये 0, तो 0 खत्म। इधर सॉल्व करेंगे, 1 अगर गुना होगा तो वही रह जाएगा ना, 6 + 2, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर एक गुना होगा तो वही नंबर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस माइनस माइनस होगा, इंटू -4, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस a गुना -4, क्यों? 2 में से 6 गया -4, तो 0 बराबर 6 और 2 8, ये माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, और ये कितना हो गया? माइनस माइनस 4, और ये ए है, 9 नहीं है। अभी 20 8 28, 0 बराबर 28 बराबर -4a। अब ये इधर आ गया तो -28 बराबर माइनस का 4a। अब ये माइनस से माइनस खत्म, और 4 से 7 होने खत्म, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? 7, आंसर हो गया 7, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 64 नंबर क्या बोल रहा है कि y बराबर 7 इनमें से किस आलेख से होकर गुजरेगी? y बराबर 7 किस आलेख से होकर गुजरेगी? तो ये क्वेश्चन फिर से ये मुझे उठपटांग रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है, देख लेते हैं, y बराबर 7, तो यहाँ पर y 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर कहीं पर होता है, मान लेते हैं 7 नंबर पे है, तो यहाँ से जो गुजरने वाला लाइन है वो क्या कहलाएगा? y बराबर 7। तो इस पॉइंट पे y बराबर 7 है, तो ये पॉइंट है और बाकी सब पॉइंट है, तो बाकी सब पॉइंट पे तो ये क्या हो सकता है? ये सीधा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर मान लो कि 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये सभी लाइंस में y तो सेम होंगे, क्यों? क्योंकि ये सामने 7 है। रुको इसको रेड पेन से दूसरे पेन से दिखाते हैं, ठीक है, बार-बार दिक्कत है। तो देखो यहाँ पर, ये क्या है? ये 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है? 4, तो इसके सामने वाले लाइंस पे, इसके सामने वाले लाइंस पे ये कट हुआ, तो x का 1 और y का 7, दूसरे पे गया तो ये बिंदु हो जाएगा, x पे 2 और y पे 7, इस वाले पॉइंट, ये 3 के सामने वाले पॉइंट पे जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 और 7। इस तरह से देखो 1 2 3 इस तरह जाता है, और लेकिन यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 बाई 7, नहीं बाई 7 है नहीं है, तो ये तो लाइन होगा नहीं कभी, क्योंकि इधर भी जाओगे तो बाई 7 ही रहेगा, भले ही x का पार्ट माइनस में हो लेकिन बाई तो 7 ही रहेगा, और ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाई में तो 7 हो सकता है, तो इसमें बाई 7 है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें बाई में 7 है क्या? नहीं, ऑप्शन गलत। इसमें बाई में 7 है क्या? नहीं, 1 है, ये ऑप्शन गलत। और इसमें देखो बाई 7 है, तो ये हो सकता है, और इधर जाएंगे 4 के बाद 5, ये जो पॉइंट होगा 5 पर 5 7 होगा, यानी कि ये लाइक करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर y इक्वल टू 7 लिखा है तो y का कोऑर्डिनेट 7 ही होगा, x का चाहे जो 0 1 2 3 -1 -2 -3, लेकिन y कितना है? 7 है, तो 7 रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा। उसी तरीके से x बराबर 7 लिखा हुआ है, और क्या है? किस आलेख से, किस पॉइंट से गुजर सकता है, तो x की जगह पे 7 रहेगा, और y की जगह पे कुछ भी रहे, y की जगह पे कुछ भी रहे, 0 1 2 3 -1 -2, कोई दिक्कत नहीं, उस पॉइंट से गुजरेगा ये। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, y अक्ष से बिंदु 4 6 कितनी दूरी पर है, तो इसको सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे करो, 4 6 यानी x पे कौन सा होगा? 1 2 3 4, यानी ये वाला लाइन, तो y पे कितना होगा? 6, 6 का होगा 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ 6 होता है, तो ये दोनों मिल जाएगा, ये पॉइंट होगा हमारा कितना? 4 6। तो मुझे बताओ कि ये y से दूरी कितनी है? y से दूरी, तो y अक्ष का ये है ना, ये यहाँ से दूरी ये दिखा रहा है,
ये दूरी दिखा रहा है, तो फिर से इसको चेंज कर देता था, तो ये हो जा, तो देखो ऊपर भी चल जा। हाँ, अब ये जो है ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है, टच पैड काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट है ना दूरी, ये दूरी है ना, क्या दूरी, ये दूरी है। तो ये दूरी वो कहाँ से मेजर कर सकते हैं, ये दूरी को मेजर कर सकते हैं यहाँ से, तो मार्कर चेंज करते हैं, फिर से गड़बड़ हो गया। इसी को चूज करो यहाँ, कलर कलर टाइप करते हैं, लो, ये डिस्टेंस है ना 22 से डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से डिस्टेंस ये सेम है कि नहीं है, तो इस डिस्टेंस को क्या जानते हैं, 1 2 3 और ये 4, क्या जानते हैं 4, यानी कि बाई डिस्टेंस से कितना दूरी पड़े, 4 की दूरी पड़े, आंसर 4। अगर बाई से दूरी बोले तो एक्स वाला लाइन लिख देना, अगर एक्स से दूरी बोले तो बाई का लिख देना, ठीक है, तो वो हमारा कोई दिक्कत है नहीं, काफी है। क्यों होता है ये बता दी। अब बोल रहे हैं कि ये जो ए है तो ये बी है, को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को लैम्डा एक अनुपात में अंत विभाजित करती है, तो बाई का निर्देशांक क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करना है और बनाना है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये ए है और ये बी, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, और ये एक पॉइंट पी है जो कि m अनुपात n में बट रहा है, तो फॉर्मूला p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो ये m को गुना करते इधर वाले से और n को गुना करते इधर वाले से, तो m लिए x2 प्लस n लिए x1 बाई m प्लस n, ये x अक्ष को दिखाएगा, y अक्ष के लिए भी सेम कहानी, बस बाई 2 और बाई 1 लगा बटा m प्लस n, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये x अक्ष को दिखा रहा है और ये y अक्ष को, हमें पूछ क्या रहा है, y निर्देशांक, यानी सिर्फ हमें इससे मतलब है, ठीक है, तो ये लेंगे हम लोग, क्या लेंगे m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। अब सॉल्व करते हैं, अनुपात क्या है, लैम्डा और 1, यानी m हो गया लैम्डा और n हो गया 1, तो m है, m की जगह पे लैम्डा लिख दिए, बाई टू कौन है, d, तो लैम्डा के साथ डी, तो देखो इतना से भी हम लोग देख सकते हैं लैम्डा के साथ डी कहाँ है, लैम्डा के साथ डी ए ऑप्शन में, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, पूरा बनाना है तो बना दो, प्लस एन की जगह पे 1 इंटू बाई वन कितना, बाई वन है बी, बाई वन कितना बी, तो बी लिख दिए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, यानी एम लैम्डा प्लस 1, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो पाई लैम्डा डी प्लस बी लैम्डा प्लस 1, देखो ये सही है क्या, ऑप्शन नंबर एकदम मैच कर रहा है, सही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरे का निर्देशांक कितना है तो इसके केंद्र क्या होगा, व्यास के सिरे यानी कि ये वृत्त है, वृत्त के ये व्यास हो गया और बीच में क्या हो गया सेंटर, ये व्यास ये ए और बी, तो हमें पता है कि व्यास में ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाता है, और त्रिज्या दोनों क्या होता है आपस में बराबर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि व्यास का ये जो केंद्र है वो दो हिस्सों में बांट रहा है और दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब कि मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला देखे थे, दोनों को जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे, तो 8 जोड़ेंगे -8 को और बटा 2 करेंगे, फिर उसी तरह से -6 जोड़ेंगे 6 को बटा 2 करेंगे, तो यहाँ देखो 8 - 8 0/2, 6 - 6 0/2, यानी कि 0 और 0 आ गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के केंद्र कितना दिया हुआ है और इतना है, केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1/1 x2/2 x3/3 है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, तो केंद्रक निकालने के लिए, सेंट्रॉइड निकालने के लिए, सेंट्रॉइड ठीक है ना, ये देखो ये सी है, सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये सी अलग हो, ये सी सेंट्रॉइड को दिखा रहा है, यानी कि केंद्र को दिखा रहा है, ठीक है, छोड़ो इसको ध्यान रखना, तीन क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 बाई 1 बाई 2 प्लस बाई 3 बटे 3, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, रखेंगे बनाएंगे, केंद्र कितना है 4 0, तो केंद्रक के जगह लिख दिए 4 0, इसको बराबर करेंगे, किससे बराबर करेंगे x1 यानी x1 3 प्लस x2 मतलब, और x3 तो हमें पता नहीं तो लिख दिए x3 बटे 3, इसको ऐसे करेंगे, और y1 तो y1 फिर से 4 प्लस माइनस और प्लस x y3 बटे 3, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 3 प्लस 5 8 बटे 8 x बटे 3, ये x ही रहने दो, अभी x3 क्या एक ही चीज है ये, तो क्या लिखा, ठीक है, अभी क्या हो गया 4 6 -2 प्लस 5 बटे 3, अब इधर कितना है 4 और 0, यानी कि ये x को दिखा रहा है और ये x को दिखा रहा है, दोनों को इक्वल कर देंगे,
तुलना कर देंगे 4 बराबर 8 प्लस एक्स बटे 3, यानी कि ये गुना हो गया 4 12 बराबर 8 प्लस एक्स, यानी कि 13 सॉरी 12 ना 12 माइनस 8 बराबर एक्स, यानी एक्स का बराबर कितना गया 4। तो हम यही देखते हैं एक्स बराबर 4 है इसमें, नहीं ऑप्शन गलत। एक्स बराबर 4 है, हाँ ये है 4, नहीं गलत, ये 4 है गलत। अगर दो ऑप्शन में 4 आ जाता, जैसे मान लो यही रहता 4 और 3, मान के चलो ये वाला ऑप्शन, तो 4 4 मिल रहा है दोनों में, तो फर्दर चेक करते इस बाइक को बराबर करके, जीरो बराबर करके कितना आ रहा है, अगर वो मैच हो जाता जो हम मिला देते हैं, लेकिन यहाँ 4 अकेला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि -5/2 और 4 किस पाद में स्थित है, तो देखो नंबर को भूल जाओ, सिर्फ साइन देखो, पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो किस पाद में होगा, फिर देखो ये दोनों प्लस होता है, इसमें x माइनस और y प्लस, क्या यही मैच कर रहा है, पहले माइनस फिर प्लस, हाँ, फिर दूसरे पाद में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। आगे देखो, x अक्ष के सभी बिंदुओं की कोटि क्या होती है, x अक्ष पर पॉइंट का नाम दो, इस पॉइंट का नाम दो, अगर ये 1 नंबर पे तो 1 और बाय 0, इस पॉइंट को दो, अगर 2 होगा तो 2, आगे गए तो 3 0, इस तरफ से नीचे आएंगे पीछे आएंगे तो माइनस में होगा। देखो सब ये जो भुज है तो भुज तो बदल रहा है, 1 2 3 माइनस से इधर है तो माइनस में होगा, लेकिन कोटि क्या है, जीरो, कोटि क्या है जीरो, कोटि क्या है जीरो, तो आंसर क्या हो गया जीरो। त्रिभुज एबीसी, देखो इतना हो गया 70 तक, तो अभी इतना ही रहने दो, 30 क्वेश्चन जो और बचा है वो अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आज रहने दो यार, बहुत देर हो गया मेरे बैठे बैठे, तो इस तरह से बना भी रहे हैं तो बहुत लंबा जा रहा है, देखते हैं ये कितने देर का वीडियो हो गया है, अभी तो पता नहीं कितने देर से बैठे हुए हैं। तो ये जो भी हो गया 70 तक, एक और तुम लोग फिर से बनाओ, देखो अच्छे से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत अच्छे जरिए हैं नंबर लाने का, तो एमसीक्यू और ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, कहाँ से करोगे, क्वेश्चन बैंक से, गाइड से, जितना ज्यादा बना सकते हो उतना ज्यादा बनाओ। और अभी मुझे लगता है तुम लोगों को करना चाहिए कि एक बार घर पे बैठो, 3 घंटे लगातार बैठो और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, जितना ही बनेगा वो प्रैक्टिस करोगे तो और बेहतर होगा, क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, ठीक है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करो, और क्या, आज के लिए इतना ही, कल अगले वीडियो में 30 और क्वेश्चन जो बचे हैं वो कंप्लीट कराएंगे, और एक और कंप्लीट क्लास जिसमें कि लघुत्तरीय फिर दीर्घोत्तरीय सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन हम पूरा बता रहे हैं ताकि अल्टरनेट क्वेश्चन भी अगर बना पाओ तो बना लेना, अगर कोई एक क्वेश्चन आया तो उसके बदले दूसरे, ठीक है, इस तरह से करके बता रहे पूरे क्वेश्चन, उस तरह से शॉर्ट का भी पूरा बताएंगे, जो अल्टरनेट भी ऑप्शन ऑप्शन वाला दिया है वो भी बता देंगे, और दीर्घ का भी बता देंगे। तो एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करो, देखो कि किस तरह से बनाते हैं, एग्जाम में जाने से बेहतर है, एग्जाम में बनाने से बेहतर है कि पहले घर पे बनाओ खुद, ताकि एग्जाम में कम टाइम लगे और आसानी से बना पाओ। तो इससे, और देखो मॉडल पेपर ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा, मॉडल पेपर का ऑफलाइन में बुक भी आ गया उसका प्रिंटेड पेज, तो तुम लोग वो लो और उसको प्रैक्टिस करो, बनाने का कोशिश करो, प्रीवियस ईयर का मिले मॉडल पेपर और भी अलग अलग तरह के सेट के मिले तो वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, सेंटअप का एग्जाम हुआ तो वो क्वेश्चन लेके बैठो, इस तरह से बनाओ, खूब बनाओ, जितना बना सकते हो, कि अभी प्रैक्टिस ही काम आएगा, जितना बनाओगे उतना आगे बेनिफिट होगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने पे, आगे कल मिलते हैं। ये वीडियो जो बना है ना, ये 2-3 पार्ट में बना है, तो हो सकता है कि एक पार्ट खत्म होने के बाद दूसरा पार्ट जो जुड़ रहा होगा तो वो कुछ अटपटा लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम लोग समझदार हो। ये 2-3 बार में रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए अलग-अलग थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो जहाँ पे ये कट हुआ है, दूसरे वीडियो उसमें ऐड हुआ है, तो वहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन या कुछ ऐसा दिख सकता है तुम्हें कि ये कंटिन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पर एडजस्ट करना क्या होता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।